बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एपीसी में अपोजिशन की तरफ से होने वाली तकरीरें जो हैं, उनमें ख़ास करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तकरीर जो है, उससे हमारा एक पड़ोसी मुल्क उसमें बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और अगर आप नेट पर जाके उनके अखबारात को आज स्टडी करें, जिसमें हिंदुस्तान टाइम अखबार जो है उसकी हेडलाइन आप देखें, इसके अलावा उनका इंडियन एक्सप्रेस है, आप गूगल पे जाएं, आप ये जो अखबारात हैं इनके नाम लिखें तो आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ें। तो उनकी जो हेडलाइन है वो नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर लगी हुई हैं और वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। इसके अलावा जी न्यूज़ और टुडे न्यूज़, ये इंडियन जो अखबार और उनके जो टीवी चैनल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है इस बात की कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला कर दिया और नवाज शरीफ की ज़बरदस्त दोबारा सियासत में एंट्री। तो इस तरह इंडियन मीडिया जो है उसने आज का जो उनकी न्यूज़ हैं अखबारात की और चैनल्स की, अगर आप देख सकें तो आप देखें कि इसमें जितनी खुशी इंडिया में मनाई जा रही है, इतनी पाकिस्तान में भी शायद उनकी पार्टी में भी वो खुशी जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की जितनी इंडिया ने की है। तो नाजरीन, ये आप देखें कि ये जो नवाज शरीफ की तकरीर थी, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये तकरीर जो है, इस तरह की तकरीर उन्होंने की और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया और ये बताया कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने पाकिस्तान के सियासतदानों को चलने नहीं दिया, जमहूरियत को चलने नहीं दिया और इसी तरह से होता रहा। ये मौका नाजरीन आप देखें तो साल के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल असम्बली का इजलास आता है वो सितंबर के महीने में होता है और ये अब सितंबर है और इसकी 25 तारीख को पिछले साल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका में जो तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के प्लेटफार्म से, वो पूरी दुनिया के अखबारात, पूरी दुनिया के मीडिया में वो इस हद तक हाईलाइट हुई थी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक बहुत बड़ा लीडर माना गया था। और इस बात की पाकिस्तानियों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में उसने ज़बरदस्त तकरीर की है और ख़ास करके जो उन्होंने 4 पॉइंट उस तकरीर में जो जिनमें एक कश्मीर का इशू भी था और एक ये वर्ल्ड लेवल की इन्वायरमेंट का एक पॉइंट था और एक इस्लामोफोबिया था, एक कोई चौथा पॉइंट भी था। ये पिछले साल की उनकी तकरीर थी जिससे कि मोदी परेशान हो गया था और उसके पास कोई जवाब नहीं रहा था और अब इसमें फिर 2-4 दिन बाकी रह गए हैं और वो मैदान दोबारा सजने वाला है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म दोबारा अमेरिका में जाएंगे, दोबारा वो तकरीर करेंगे, तो जिसकी वजह से मोदी जो है उसकी नींदें हराम हुई हैं और वो बहुत परेशान है। ऐसे हालात में मोदी के दोस्त ने, मियां नवाज शरीफ ने उनकी मदद करना चाहिए और कुछ ऐसी बातें कर दी कि कुछ ना कुछ जवाब जो है वो मोदी के पास कल जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल असम्बली में वो तकरीर करे तो कोई जवाब तो उसके पास बन जाएगा। नाज़रीन, जैसे आपको याद होगा कि अजमल कसाब वाली बात मियां नवाज शरीफ ने कही थी कि इंडिया के अंदर वो मुलव्वस है और वो पाकिस्तान का है, तो ये जवाब मिल गया था इंडिया को। और जब कुलभूषण का केस चल रहा था आलमी अदालत में तो वहाँ कुलभूषण के वकील ने दलाइल पेश करते हुए ये दलील दी थी कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खुद ये बात मान चुके हैं कि वो इंडिया के अंदर हमलों में मुलव्वस रहे हैं। तो इसी तरह का जवाब अब दोबारा बनाने के लिए कि अमेरिका में जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इमरान खान की तकरीर के बाद मोदी को तकरीर करना पड़े तो उसके पास कोई ना कोई जवाब बन जाएगा, कोई रास्ता बन जाएगा कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ तो जो फ़ौज है वो पिछले कई सालों से उसने जमहूरियत को चलने नहीं दिया और ये बात उनके 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले
एक वज़ीर आज़म जो हैं वो ये बात कह रहे हैं। इसी तरह की और जो इदारों पे हमला किया है, तो इन्हीं में से जवाब वो निकाल कर कोई ना कोई जो है वो बात करने का रास्ता निकाल लेंगे। इसी वजह से इंडिया में खुशी मनाई जा रही है, वरना ये एपीसी हुई है तो पाकिस्तान में हुई है। इसमें जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो इतनी कोई खुशी मनाते, पर उतनी खुशी उनमें नज़र नहीं आई जितनी इंडिया का जो मीडिया है वो खुशियाँ मना रहा है। और उनके अखबारात में सब में हेडलाइन इसी बात को सामने रख के हेडलाइन लगाई गई हैं, नवाज शरीफ की ज़बरदस्त वापसी और नवाज शरीफ का पाकिस्तान की फ़ौज पर ज़बरदस्त हमला, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये इंडिया के अखबारात और टीवी चैनल जो हैं वो दिखा रहे हैं और इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई मौका था ऐसी तकरीर करने का नवाज शरीफ का, जिस मौके पे नवाज शरीफ ने ये तकरीर की। और इससे अगर इसका मज़ीद आप एनालिसिस करें तो इससे उसकी ज़ात को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और मियाँ शहबाज शरीफ जो कुछ अपनी सियासत को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे थे, उनका भी रास्ता उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर करके उनकी भी सियासत का सत्यानाश कर दिया है। अपनी तो उसकी पहले से सत्यानाश हो गया, लेकिन उसने मियाँ शहबाज शरीफ की सियासत में जो थोड़ी बहुत जान थी वो भी ख़त्म कर दी है। तो इसी तरह से बाकी अगर एपीसी को हम देखें, वो मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि उस एपीसी में मौलाना फजल रहमान जो है वो भी नाराज़ हो गया पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, कि मेरी तकरीर नहीं दिखाई गई। तो ये जो एपीसी हुई है इससे अपोजिशन को कोई फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और फ़ायदा जिनको हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क, वहीं पे शामियाने मनाए जा रहे हैं, वहीं पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इन्होंने तो बल्कि अपने पाँव पे सब ने कुल्हाड़ी मारी है जिस तरह की इन्होंने एपीसी कल की है, और इससे ये सारे बेनकाब हो गए हैं। बल्कि उल्टा इसका फ़ायदा तो हुकूमत को हो रहा है, इमरान खान को इस एपीसी का फ़ायदा है। और नाज़रीन, एक और बात भी काबिल गौर है कि नवाज शरीफ का तकरीर करना जबकि वो इश्तिहारी है और उसको मीडिया पर दिखाना ये गैर कानूनी है। अगर हुकूमत ना चाहती तो कोई जवाज़ नहीं था कि उसकी तकरीर जो है वो मीडिया पर दिखाई जाती, लेकिन इमरान खान ने खुद कहा कि नहीं, उसकी तकरीर को दिखा दो, खुले दिल का मुजाहरा किया है। तो शायद इमरान खान, जिसको ये कहते हैं सियासत नहीं आती, उसको शायद ये पता था कि अगर वो तकरीर करेगा तो वो बेनकाब हो जाएगा, तो ऐसा ही हुआ। तो ये एपीसी का ये हुआ है, यानी ये जो अपोजिशन है इसने खुद अपना ही नुकसान एपीसी करके कर लिया है। मुल्क का नुकसान तो इन्होंने किया, और ये इनको अगर ऐसे लोगों को गद्दार कहा जाए तो ये कोई बैद नहीं है, ये कोई मतलब कि ये कोई गुस्ताखी नहीं है इनकी शान में कि ये गद्दारी वाली सारी बातें इन्होंने की हैं, जो कि अपने मुल्क को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं वो बातें ऐसे वक्त पे करना जब नाजुक वक्त हो। ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने के बाद अगर करते तो और बात थी, लेकिन इन्होंने 2-3 दिन पहले ये एपीसी रखी और ये बातें इन्होंने की। तो और इससे पहले जो FATF का बिल जो था उसमें जो 190 बंदों ने, FATF क्या था, मुल्क को, वो मुल्क के लिए था कि उसको आपने ब्लैक लिस्ट करना है या नहीं करना, ब्लैक लिस्ट से बचाना है। यानी 2 लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो वो बिल इस तरह का था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाना है या ब्लैक लिस्ट होने से बचाना है। तो इस बार अपोजिशन में से 190 बंदों ने वोट दे दिया इस बात पर कि हमने इसको ब्लैक लिस्ट करना है अपने मुल्क को। और वो जो 190 बंदे हैं, आप उनको क्या कहेंगे, गद्दार कहेंगे या मुहब्बे वतन कहेंगे? तो ये तो सोच है नाज़रीन इनकी कि वो बिल किसी पार्टी का नहीं था, वो तो सिर्फ इतनी बात थी कि मुल्क जो है उसको ब्लैक लिस्ट होने से बचाना है। लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी, वो बेशक बेनकाब तो हो गए हैं, उनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन 190 बंदे जो हैं वो तो तारीख में आ गए ना कि वो मुल्क के हक में नहीं है।
और बिल पास हो गया, उससे भी इमरान खान की जीत हुई, इमरान खान की हुकूमत की जीत हुई। जबकि इनको ये पुख्ता यकीन था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ास करके इमरान खान, ये मुहब्बे वतन है और ये वतन के ऊपर तो कोई आंच आने नहीं देगा। लिहाजा अब ये पूरी तरह से फंस चुका है कि मुल्क ब्लैक लिस्ट हो रहा है, तो अब अपनी बातें हम इनसे मनवा लेते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हुई, और अब ये फ़ौज को ब्लैकमेल करने के पीछे पड़ गया और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ ये तकरीरें की, लेकिन फ़ौज भी ब्लैकमेल इनसे नहीं होगी। तो ये दिन ब दिन ये एक बंद गली के अंदर अपोजिशन जो है, ख़ास करके नवाज शरीफ की सियासत तो ख़त्म होगी और पीछे जो अपोजिशन रह गई है वो भी बंद गली की तरफ जा रही है। अगर वो नवाज शरीफ के साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी बंद गली के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिसमें आगे कोई रास्ता नहीं होगा उनका। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।